ओम शांति। सुनते हैं 1 दिसंबर 89 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। सम्मान से ही सम्मान की प्राप्ति। आज बाप दादा चारों ओर के सम्मानधारी बच्चों को देख रहे हैं। सम्मानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म सम्मानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। एक जन्म सम्मानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। कितना सिक व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का यह भाग्य है। कौन सा त्याग किया? देहाभिमान का त्याग किया, क्योंकि देहाभिमान के त्याग बिना सम्मान में स्थित हो ही नहीं सकते। कौन सा एक त्याग किया? बाबा ने कहा मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का ये भाग्य मिला है। वो कौन सा? देहाभिमान का त्याग। बस इसको जिसने कर लिया ना, निरंतर देह का त्याग, बस उसकी स्थिति बहुत ऊंची बनी रहेगी। क्योंकि देहाभिमान के त्याग बिना सम्मान में स्थित हो ही नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने यह भाग्य का वरदान दिया है। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को सम्मान दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया है। कितना बड़ा सम्मान दिया! ऐसे सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं। सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज सिक व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। वहां से भेजते नहीं, लेकिन आकर देते हैं। रोज याद प्यार मिलता है ना? जी बाबा, जरूर। इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। परम धाम से आके बाबा रोज, आओ मेरे मीठे बच्चे, आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ मेरे नैनों के नूर, मेरे सिर के ताज, मेरे दिल तख्त नशीन। वाह! इतना श्रेष्ठ सम्मान कोई दे नहीं सकता। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो। स्वयं बाप ने सम्मान दिया, इसलिए बाबा कहते अविनाशी बने हो, सम्मान के अधिकारी। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को अनुभव करते हो। सम्मान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। सम्मानधारी अपने प्राप्त हुए सम्मान में रहते हुए सम्मान के सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता। वह संपर्क में आता है। सब सम्मान का अर्थ ही है सबको सम्मान देना, अपने आप को भी सम्मान देना। जैसे बाप विश्व की सर्वात्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देते, लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं। जो देता नहीं है तो देवता बनता नहीं है। वाह वाह वाह! अनेक जन्म देवता बनते और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है।
एक जन्म ब्राह्मण बनते हो लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। देवता अर्थात देने वाला। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? फॉलो फादर। साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा, सदा स्वयं को वर्ड सर्वेंट कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। वाह वाह वाह। सदा मालिकम सलाम किया, सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया, होनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा, कुमारियां या कुमारों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले ऐसे पवित्र आत्माओं को सम्मान से देखा। सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना। ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को, सदा अनुभवी आत्मा, हम जिस आत्मा को भी सम्मान से देखा। बांधेले या बांधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा। वाह, हर एक को, कोई भी हो, इसलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। राज्य सम्मान में भी नंबर 1 और विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पहले पूज्य लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो गए, क्योंकि सर्व को समान सम्मान दिया। ऐसे नहीं सोचो सम्मान देवे तो सम्मान दो। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते। वाह, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। यह सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली हैं। तो सभी अपने हुए ना। ऐसे सम्मानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व को सम्मान दाता बने हो। सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रतन, आदि पाठधारी आत्माएं समझते हो। इतना नशा है। तो सभी ने सुना बच्चों का सम्मान क्या है और बूढ़ों का सम्मान क्या है, युवा का क्या है। आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसा सम्मान से देखा। कितना नशा होगा। तो सदा ये स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। ऐसे अपने से वायदा करो। वायदे तो करते रहते हो ना, बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी करते हो और लिख कर भी करते हो, और फिर भूल भी जाते हो। इसलिए वायदे का फायदा नहीं उठा पाते। याद रखो तो फायदा भी उठाओ। सभी अपने को चेक करो, कितने बार वायदा किया और निभाया कितने बार है। निभाना आता है या सिर्फ वायदा करना आता है? वह बदलते रहते हैं। कभी वायदा करने वाले तो कभी फिर निभाने वाले। टीचर्स क्या समझती हैं? निभाने वालों की लिस्ट में होना। टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। तो साथी की विशेषता क्या होती है? साथी समान होता है। बाप कभी बदलता है क्या? टीचर्स भी वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली। वायदे बहुत और फायदा कम हो, यह बैलेंस नहीं होता। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं उसको वरदाता बाप द्वारा यह वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। वह सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं।
साथ ही शिक्षक का यही विशेष कर्म है। संकल्प और कर्म समान हो, संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाए, इसको समानता नहीं कहेंगे। तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान इस स्मृति में समर्थ बन चलो। बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर खुशी होती है। हिम्मत रख सेवा के निमित्त तो बन गए, लेकिन अभी सदा यह स्लोगन याद रखो, हिम्मते टीचर और समान शिक्षक बाप, कभी नहीं भूलना। तो स्वतः ही समान बनने वाले लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा, अर्थात साथ रहेगा। अच्छा, चारों ओर के सम्मानधारी सो सम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नैनों को सन्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। तो आज की मुरली सम्मान देना है और सम्मान में रहना है, सबको सम्मान देना। अच्छा जी, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।